नमस्कार किसान साथियों। आप सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल शीर्षा एग्री फार्मिंग में स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जीवामृत कैसे बनाया जाता है और इससे क्या क्या लाभ मिलता है किसान साथियों को, क्यों बनाना चाहिए हमें और हमें इससे खेत में डालने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, हमारी फसलों को कौन कौन सा ये फायदा करता है। तो किसान साथियों, जैविक खेती की बात आती है तो सबसे पहले जीवामृत आता है, लेकिन 100% जैविक खेती हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन 100% जैविक खेती ना सही, कुछ हद तक अगर हम जैविक चीजों की कल्चर बनते हैं वो हमारे खेत में डालकर हम अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन किसानों के खेतों में ज्यादातर ट्यूबवेल के पानी लगते हैं उनको ये जीवामृत साल में 2 बार अवश्य डालना चाहिए, ताकि जो नमक आ जाता है ज्यादा जमीन के पानी लगने से जमीन के ऊपर जो एक व्हाइट व्हाइट परत सी बन जाती है, उस परत के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। उस परत को खत्म कर देता है। जो नमक टाइप का एक व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा आपकी जमीन में, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता है। इसके अंदर हमें प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान साथियों, जो हमें फ्री में ना के बराबर हमारा पैसा लगता है मिलते हैं। किसान साथियों, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे बनता है, क्या क्या सामग्री लगती है और इसके जमीन में डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जीवामृत बनाकर अगर हम अपनी फसलों को देते हैं तो हमारे पौधों की एक तो बढ़वारा बहुत जल्दी जल्दी होती है और उनके जो फल हैं सुंदर और बढ़िया और गुणवत्ता से भरे होते हैं। और इससे जीवामृत से हमारी जो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है। जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो किसान मित्र कीट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण किसी तरह की फंगस या वायरस को वो रोकने में हम बहुत ही मददगार साबित होते हैं। किसान साथियों, इससे हम एक जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं जीवामृत से। जो जीवामृत हम कल्चर तैयार करते हैं उस कल्चर में खट्टी लस्सी मिलाकर हम अपनी फसलों पर इसकी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फंगस वायरस कीट पतंगे बहुत ही तरह का वो अच्छा टॉनिक बनता है और बहुत हमें उससे फायदा मिलता है। तो किसान साथियों, ये बात हो गई कि इसके फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये कि जिसमें जमीन में ट्यूबवेल के पानी ज्यादा लगते हैं उस जमीन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो किसान साथियों, अब इसको बनाने के लिए मैं क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ के लिए मैं किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि देसी गाय का गोबर लीजिए 10 से 12 केजी। गाय देसी हो तो ज्यादा बढ़िया है, अगर देसी ना है तब भी चलेगा, लेकिन अगर देसी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। किसान साथियों, घर में गाय होती है, नहीं है तो आपके आसपास नजदीकी गौशाला में जाइए, 10 से 12 केजी ताजा गोबर लेके आए गाय का। और देसी गाय का गौमूत्र भी, ये भी 10 से 12 लीटर ताजा गौमूत्र हो। इसके बाद किसान साथियों, अगर गुड़ की बात करें तो 1 से 2 केजी गुड़, देसी गुड़ हो जो बिल्कुल काला टाइप का गुड़ होता है। ज्यादा पुराना गुड़ है तो और ज्यादा अच्छी बात है। और 1 केजी जो चने की दाल का आटा होता है जिसको बेसन बोलते हैं, 1 केजी वो होना चाहिए। और 200 लीटर पानी। एक चीज और है किसान साथियों, मिट्टी चाहिए हमें पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की, जहाँ कभी किसी तरह का कोई स्प्रे वगैरह ना की हो, बिल्कुल एकदम जैविक मिट्टी हो। 1 केजी, आधा केजी या 2 केजी मिल जाए, जितनी मिल जाए वो मिट्टी चाहिए। अब इसको किसान साथियों बनाने की मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है, तो आप किसान साथियों समझ लीजिए कि आपको किस तरह इसको बनाना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप जो गोबर लिए गाय का गोबर लीजिए, गोबर को एक टब या तसले में मिला लीजिए जो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके अंदर गाय का गौमूत्र डालकर इसको हाथों से मसल लो। गोबर को बिल्कुल एकदम रबड़ी जैसा बना लो और गोबर और गौमूत्र दोनों मिलाने के बाद इसमें आप बेसन डाल दीजिए, उसको भी अच्छी तरह मिलाइए। थोड़ा थोड़ा करके आप मिलाते रहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार मिलाना है। जो गुड़ मैंने आपको बताया किसान साथियों, गुड़ को आप 3-4 घंटे के लिए, किलो गुड़ अगर आप ले रहे हैं तो 3-4 लीटर पानी में उसको रख दो ताकि वो घुल जाए। उसमें बीच बार बार में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो। गुड़ अगर गर्म ना करो तो ज्यादा बढ़िया है किसान साथियों, ठंडे पानी में ही गुड़ घोल दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप हाथों से इसको बिल्कुल एकदम मसल के और एकदम गोबर और गौमूत्र को बढ़िया से कर लीजिए। इसके बाद इसमें किसान साथियों जो आपने बेसन लिया है वो बेसन मिला दीजिए। बेसन मिलाने अच्छे से मिलाना, बेसन में गांठ बन जाती है। और इसके बाद जो पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो मिट्टी लीजिए, मिट्टी भी इसमें मिला दीजिए। ये सारी प्रक्रिया मैंने किसान साथियों आपको बता दिया है। इन सब को मिलाकर एक 200 लीटर का ड्रम जो आपने पानी का लिया है उसमें ये सारा जो मिक्सचर है ये डाल दीजिए। कम से कम 72 घंटे तक उसको छाया में किसी पेड़ के नीचे या किसी
हो जगह रख दीजिए कपड़े से ढक के। दिन में 2 से 3 बार सुई की दिशा में, जो चलती है घड़ी की जो सुई है उस दिशा में डंडे से इसको घुमाते रहिए। ये 72 घंटे में आपको एकदम ऐसा तैयार हो जाएगा। अगर इसमें एकदम उफान आके झाग से बन गए तो मान लीजिए ये तैयार हो गया। इसको खेत में डालने की 2 प्रक्रिया है। एक है सिंचाई विधि से आप इसको डाल सकते हैं। इस 200 लीटर के जो बनाया है आपने घोला, इसको बार बार हिला के जो सिंचाई कर रहे हैं सिंचाई के साथ दे सकते हैं। दूसरा, आप इसको ड्रिप में छान के इसको 1 लीटर जीवामृत 10 लीटर पानी, इसको बार बार आप कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये 1 एकड़ के लिए ये जो इतनी जो सामग्री है ये 1 एकड़ की है। तो किसान साथियों, आपसे यही कहूँगा कि 6 महीने में एक बार इसको जरूर डालें खेत में। जब भी आपकी फसल जो साइकिल चेंज होता है फसल का, तब इसको एक बार जरूर डालें। आपकी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बरकरार रहेगी, बढ़ जाएगी और आपको इसका बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपये। 200 लीटर का आपका एकदम कल्चर तैयार हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत किसान साथियों।